जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज हम लोग आवर्धन को देखने वाले हैं और आवर्धन का जो है सूत्र प्रूव करेंगे। और आप सबको बता दें कि ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आवर्धन को लेकर के। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे। दूसरी बात, हम लोग यहाँ लेंस सूत्र समझेंगे, आवर्धन समझेंगे और साथ ही साथ जो है हम लेंस की क्षमता को समझेंगे, इसके एसआई मात्रक को देखेंगे। तो टोटल चीजें देखने वाली ही है और बहुत छोटी वीडियो होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लेंस सूत्र देख लेते हैं भैया। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये है आपका लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में भैया कहोगे v क्या कर रहा है, u क्या कर रहा है, f क्या कर रहा है। तो ध्यान देना, जो ये हमारा वस्तु है, वस्तु से लेकर के यहां तक की दूरी को कहते हैं u। क्या कहते हैं? u। प्रतिबिंब से यहाँ प्रकाश केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? v कहते हैं। और यहाँ f जानते ही हो, इसको बोलते हैं छोटी f, फोकस दूरी को। और इसी को फॉर्मूला दिया जाता है ताकि ये जो अंकिंग प्रश्न बनाएंगे, कुछ प्रश्न में लिखे रहते हैं मान की फोकस दूरी इतनी है, वस्तु दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी निकालिए। ऐसे ऐसे सवाल को हल करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। दूसरी बात बताएं कि आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे यहाँ पर, जिसमें दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को प्रूव करेंगे। तो आप लोग अभी फिलहाल देखिए, यहाँ पर इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा एक चित्र है। ये चित्र कंडीशन कैसा है आपका, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका F1 हो गया और यहाँ पर क्या बताएंगे, 2F1 हो गया। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है कहां पर? इधर अनंत बोलेंगे, इधर बनता है, उसके बाद 2F2 के बीच में बनता है, ऐसा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु कौन सा हो गया? OA वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? IA डैश। आई क्यों दिया हमने? बहुत ही सोच समझ के दिया है आई, क्योंकि आई फॉर इमेज, यहाँ इमेज यानी कि प्रतिबिंब, इस कारण से हमने क्या दिया है? आई ए डैश हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, साथ ही साथ उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समझ रहे हैं? हालांकि फिगर में आपको समान दिख रहा होगा, इसके लिए हम बहुत बहुत सॉरी कहते हैं आप सबसे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या बनता है? बड़ा बनता है। साथ रहे, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दो आपको जो है त्रिभुज देखने को मिल रहा है, दो त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है। एक हमने जिसको रंगा है, एक दूसरा यहाँ पर ये वाला है। और समकोण त्रिभुज अपने आप में समरूप होते हैं। समरूप कहने का मतलब ये है कि कोई मेरा पिक्चर निकाल के गया है और एक छोटा सा फोटो में निकाला, तो हम जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बस अंतर क्या रहेगा? हम बहुत बड़का है, वो बहुत छोटा बना दिया, या तो बड़ा जूम करके भी हमको कोई देखता होगा जी। इंसान सबको कोई ना कोई जूम करके देखबे करता है। ठीक है, कहते हैं कि मतलब कभी कभी देखते हैं वीडियो में आता है कि काश हे भगवान हमको भी कोई जूम करके देखता होगा कि नहीं करता होगा। समझ रहे हैं? तो जूम करना, छोटा करना या बड़ा करना, यही क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन के मालूम है ना परिभाषा, जैसा दर्पण में था ऐसा ही इसमें भी होता है। आवर्धन का जो है परिभाषा मालूम है कि नहीं है? क्या मालूम है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। जब तक ये लिखेंगे तब तक ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा किसकी ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? के अनुपात को क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं जी? आवर्धन कहते हैं। तो भैया आवर्धन कहने का मतलब, अगर आवर्धन का इंग्लिश क्या होता है अपन बता सकता है कोई? आवर्धन का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है आवर्धन का इंग्लिश? मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। किसका इंग्लिश है ये? बताओगे? आवर्धन का है। क्या है? आवर्धन का। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि यहां से क्या ले सकते हैं? m। तो m बराबर वस्तु की ऊंचाई, हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मानते हैं जी? h डैश। क्या मानते हैं? h डैश। अब बटे क्या हो जाएगा? h। ये किसका सूत्र हो गया? आवर्धन का। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे किसकी ऊंचाई? चलिए आप प्रूफ करने जाए, आप प्रूफ कर सकते हैं क्या? एक बार आप सब उतार लो, ठीक है? एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलिए यहां पर देखिए, ये त्रिभुज का क्या नाम बताइएगा? बताइए त्रिभुज का नाम। त्रिभुज OAL। यहां पर क्या है जी? L। तथा इस त्रिभुज का नाम बताना महादेव बाबू, इस त्रिभुज का नाम बताना। बताओगे? A डैश L I। बताना A डैश L I। ठीक है, जो महादेव को बहुत सुंदर लगता है।
यहाँ पर ओ ए एल तथा ए डैश एल आई। क्लियर बाबू। अब दोनों बताना कैसे त्रिभुज है, कैसे समकोण है इसलिए समरूप त्रिभुज है। समरूप क्या लिखेंगे, समरूप है। क्या है, समरूप है। कारण क्या होगा जी, कारण क्यों समरूप है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। महादेव ध्यान देना, समकोण जब कोई भी चीज होता है तो उसका जो है ना, जैसे भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसकी अपन हाइट लेंगे, पहले इसकी हाइट लेंगे। इसकी हाइट क्या है महादेव जरा बताना, खड़ा खड़ा कितना है, ए डैश आई। क्या बोला, ए डैश आई। समझ में आ रहा है। इसका खरे खरे बताना महादेव, ओए ओए महादेव, ओए ओ से ए, ओए। समझ में आ रहा है। इसका सूता सूता लेना, इसका सोया सोया लेना, एल आई नहीं होगा या आई एल। अरे ये सोया सोया ऊपर वाला क्या है, क्या बताना, एल भैया आई। एल कहे तो एल और आई कहे, इसका सोया सोया लेना, ओ से एल। लोल हो क्या, एल ओ ले लो एल ओ ले लो, कोई दिक्कत। एल ओ, ओ एल, ओ एल ले, ओ एल दे दे, ओ एल अच्छा रहेगा क्या। अब तुम्हें मालूम है क्या, कहो क्या, कि भैया ये जो अपन है ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, एच डैश। ये क्या होती है, एच। तो ए, ध्यान देना महादेव, तुमको ना बाबू तुम्हारा दिल में बसता है। इधर देखो ये कितनी है, एच डैश। ये कितनी है, ऊपर वाला ए और आई, ए डैश आई कितना है, एच डैश। और नीचे बाबू क्या है, ओ ओ ए ओ, ए ओ क्या है, एच। क्लियर, समझ में आ रहा है बाबू, क्लियर आ रहा है ना। इधर बताना जरा, इधर ये वाला क्या है, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब है ना। क्या है, प्रतिबिंब को किससे दर्शाते हैं, भी लिखेंगे ना, लिखेंगे ना भी। इधर क्या है, ये वस्तु है ना, वस्तु को फगुनिया क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। कोई दिक्कत, क्या लिखते हैं। अच्छा जी, इतना सुंदर है। अच्छा एक बात बताना, अभी एच डैश बट्टे एच को क्या बोले थे, क्या बोले थे, लेकिन अभी माइनस प्लस बाकी है, उसको थोड़ा देखें। कैसे देखें भैया, ध्यान दो। इधर क्या है, इधर क्या है, एच डैश है, नीचे है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस। अच्छा एक चीज बताना, इधर एच क्या है, ऊपर है, ऊपर है तो क्या हो गया, प्लस। भी किधर है, भी किधर है, इधर है भी, तो प्रकाश केंद्र से इधर वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो एकदम घोंचू हो ना तुम। इधर वाला क्या होता है, प्लस होता है। फिर इधर वाला क्या होता है, माइनस। समझ कुछ रहे हो कि ऐसे ए कर रहे हो, समझ रहे हो कुछ, अरे कुछ समझ भी रहे हो, क्या समझ रहे हो कि भैया एक माइनस यहाँ, एक माइनस, क्या माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या कैंसिल हो सकता है, माइनस माइनस नहीं होगा, नहीं होगा। तो जरा सोचना, माइनस में एम आ गया, माइनस में क्या आ गया, एम। इधर क्या होगा, माइनस भी बट्टे यू। लेकिन अब क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो एम बराबर क्या होगा, प्लस भी बटे यू। तो दोनों के आवर्धन में कुछ अंतर देखने को मिला। एक दर्पण का आवर्धन था माइनस भी बटे यू, लेकिन लेंस का आवर्धन क्या है, प्लस भी बटे यू, प्लस भी बटे यू। क्या ये प्रूफ करने में किसी तरह की परेशानी हुई। अब होता है क्या है, अगर m का मान देखना, m का मान प्लस में हो जाए तो समझ जाना वस्तु, ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। अगर m का मान माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, तो प्रतिबिंब समझना क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा। अगर m का मान प्लस में और 1 हो जाए तो समझना सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है और बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है, अगर m का मान प्लस हुआ इसका मतलब सीधा हुआ, एक का मान हुआ माने बराबर बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लियर दिमाग में सेट हुआ, क्लियर दिमाग में सेट हुआ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए अब हम समझते हैं लेंस की क्षमता को। किसकी क्षमता को, लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंस की क्षमता समझने से पहले ये ध्यान रखना, कोई किसी भी आदमी में क्षमता रहता है, काम करता है, नहीं काम करता है। अगर हम शमशाद को बोले कि तुम कितना ईटा फेंक सकते हो, तो अपनी क्षमता पर फेंकेगा।
नहीं फेंकेगा। अब बेचारे से 2 ईंटा उठ नहीं रहा है तो मतलब बड़ा कष्ट के साथ और ऐसे उठाएगा। ऐसे ही लेंस में भी होता है, लेंस में भी होता है। लेंस कितना किरण को जमा कर रहा है या कितना किरण को फैला पा रहा है, यही उसकी क्षमता है। यही क्या है, अपने क्षमता के कुछ। अगर वो अवतल लेंस है तो वो किरण को फैलाने में माहिर होगा, अगर वो उत्तल लेंस है तो किरण को जमा करने में माहिर होगा। तो लेंस की क्षमता की माप किस क्षमता से की जाती है? वास्तव में क्षमता मतलब ऐसे सामर्थ्य जो उसको या तो किरण को जमा करता है या तो किरण को फैलाता है। तो हम लिखेंगे लेंस की क्षमता में, लेंस की क्षमता से तात्पर्य उस सामर्थ्य सामर्थ्य समझता है ना रे, ताकत से है जो किरणों को क्या करता है रे, अभिसरित या अपसरित करता है। माने वो कितना किरण को जमा कर पाया, ज्यादा किरण जमा कर पाया तो वो ज्यादा क्षमता है, कम जमा कर पाया तो कम क्षमता है। अवतल लेंस का काम क्या है? किरण आए छितराने की क्रिया को छितराएगा कौन? अवतल। जमा कौन करेगा? हम आज के जमा करेगा तो उसका क्षमता ज्यादा है। थोड़ा सा तनी मनी लसराइल काम करेगा भूकिया बॉल की तरह तो कैसे होगा? कम क्षमता हुआ, नहीं हुआ। जैसे तुम्हारा क्षमता कम हो गया, अब तुम कौन बालू जमा कर रहे हो? ऐसे करोगे। जब तराक जमा करोगे तो तराक जमा करे तो कहते हैं उस लेंस की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तराक फैलाए तो लेंस की क्षमता ज्यादा है। समझ में आया? लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? लेंस की जो क्षमता है, फोकस दूरी, क्या बोलिएगा? फोकस दूरी के व्युत्क्रम से क्या की जाती है? से मापी जाती है। समझ में कुछ आ रहा है बाबू? लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा। जैसे फोकस दूरी f है, f/1 लिख सकते हैं जी। इसको पलटा दीजिएगा तो क्या होगा? 1/f लेंस की क्या हो गई? क्षमता यहां से निकल जाती है। तो अगर हम लेंस की क्षमता P माने तो उसकी जो है सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f। ये कब? जब मीटर में हो। ये कब? जब f किस में हो? मीटर में हो। जब f आ जाए सेंटीमीटर में, f किस में आ जाए? cm में, तो ऊपर कितना फॉर्मूला में लेना पड़ता है? 100/f। जैसे एक सवाल है, एक कोई लेंस है, कोई क्या है? लेंस की जो है फोकस, लेंस की क्या है? फोकस दूरी 50 मीटर है। तो क्षमता बताइए। तो क्षमता निकालने के लिए 1/, क्या करिएगा? 50। जो भाग उग दे के वही निकलेगा। यहाँ पे भाग दीजिएगा तो क्या होगा बताइए? तो 1 में 50 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0.0 आता नहीं, भाग भी नहीं आता महाराज, सबको भाग भी नहीं आता। ट्राई मारा करो, निकल जाएगा। ध्यान देना एक बार और, ध्यान दो बाबू, सबको भाग भी नहीं आ रहा। ध्यान देना एक बार और। लेंस की जो क्षमता है किससे नापी जाती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम। अगर मीटर में फोकस दूरी रहेगा तो 1/, जितना दिया है वो लगा देंगे। अगर सेंटीमीटर रहा तो 100/, वो लिख देंगे। उससे निकल जाएगा क्या? जी नहीं, क्या निकल जाएगा? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता में ध्यान देना, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होगी कि माइनस में? उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में होती है। अवतल लेंस की बताओ, अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो किस में होगी? माइनस में, क्योंकि इसका जो मतलब चिन्ह होता है वही होता है जो फोकस दूरी का चिन्ह है, क्योंकि उसी से बना है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछता है, क्षमता का मात्रक पूछ देता है। तो क्षमता का मात्रक ऐसे तो डॉक्टर ज्यादा यूज इसका नहीं करता है, फिर भी ऑब्जेक्टिव में आप सबको मिला होगा डाईऑप्टर। हाँ जी, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर को किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं।
किससे दर्शाते बाबू? डी से दर्शाते हैं। तो ये रहा। इसके बाद एक चीज और समझ लो, उसके बाद ये खत्म ही, एक लेक्चर और बाकी रह जाएगा जिसमें हम क्या करेंगे, लेंस में द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति को देखेंगे, बस उसके बाद तो लेक्चर खत्म ही हो जाएगा। ध्यान देना एक चीज और जब लेंस, एक लेंस की कम क्षमता हो जाती है तो ढेर सारे लेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़े हुए लेंस को कहते हैं संपर्कीय है, इसलिए वो संपर्कित लेंस बन जाता है। तो संपर्कित लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए, ध्यान दो, पहली लेंस की क्षमता P1 है, दूसरी की P2, तीसरी की P3, ऐसे कर करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये कैसे लेंस के लिए निकालते हैं, संपर्कित लेंस की जो है क्षमता होती है, कि क्षमता कैसे निकाली जाती है, टोटल की क्षमता को जोड़ देते हैं, हो गया संपर्कित लेंस की क्षमता। चलिए बाय, अब घर बाय।